हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था हमारा। 9 चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10th क्लास जिसका 9 चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री हमने किया था। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में साइन कोस टेन, सीकेंट कोसिकेंट और कोट की हमने वैल्यूज़ निकाली थी। उसके बाद रेशियोज निकाले थे 0 पे 30, 45, 60 और 90 के ऊपर। उन सब का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं भाई। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC और एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है। हमें पता है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है और ये हमारा बेस होता है। क्लियर है। उसके अलावा हमने क्या किया था कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो जाता है हमारा तो ये होता है भाई P बाई एच, ये होता है B बाई एच, ये P बाई बी, ये H बाई पी, ये H बाई बी और ये B बाई में P। मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। हर एक शब्द का पहला लेटर उठा लिया और कर दिया हमने। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसके अलावा टेबल भी करवाई थी भाई, उस टेबल का भी यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है। अब कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है भाई। जैसे ये परपेंडिकुलर है भाई, कहीं पे हाइट निकालनी पड़ जाए, हाई दे रखा हो, वहां पे एल्टीट्यूड दे रखा हो, वो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है। ये है बेस। बेस मतलब यहाँ पे भाई आपका डिस्टेंस गिवन होगा भाई कहीं पे। ठीक है, नीचे की दूरी, जहां पे डिस्टेंस निकालनी हो वहां पे आपका बेस काम में आएगा। और लास्ट है या हाइपोटेनस, लेंथ दे रखी हो, लॉन्ग लेंथ निकालनी हो किसी की या दे रखी हो, वो हमारा हाइपोटेनस गिवन होगा। तो इन चीजों की अभी इस एक्सरसाइज में हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया जाएगा इसमें। क्लियर है। एक बार इसको नोट कर लो भाई। तो पहला सम देखते हैं भाई। देखो क्या कह रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच। एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर, लॉन्ग का, अभी मैंने कहा था भाई राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होगा। अगर मैं ये बना देता हूं, इसको नेमिंग दे दी A, B और C, लॉन्ग की बात होगी तो भाई ये आ गया ना भाई। लेंथ ऑफ रोप दे रखी है इसने, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है। अब उसने कहा देखो, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टू द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल ये हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। नेक्स्ट है कि अगर वो 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, यहां पे भाई 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, तो एंगल कितना है भाई यहां पे 30 डिग्री। हाइट, हाइट ऑफ पोल भाई AB, जो कि हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। भाई आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। देखो हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल लेंगे, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, AB निकालनी है भाई। बाई में गिवन क्या है आपका, AC गिवन है, AB बाई में AC। अब देखो AB क्या है, AB है हमारा परपेंडिकुलर, बाई में AC क्या है, हाइपोटेनस। क्या होता है ये, साइन थीटा के बराबर। मतलब ये भी हमारा किस चीज के बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर आएगा। अब ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू हमारी 20 है और साइन थीटा की जगह पे कितना है भाई 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्यों ना यहाँ पे पुट कर लें, तो ए बी बाय में 20 इज इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2, कट करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 10। मतलब हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हो गया। कोई मुश्किल चीज है, छोटी सी चीज है भाई। हमें डायग्राम समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, आराम से आ जाएगा। ये याद होने चाहिए भाई, जो भी वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि लेंथ आ गई तो हमें हाइपोटेनस में लेके चलना है, हाइट आ गई तो हमने परपेंडिकुलर और डिस्टेंस में बेस यूज हो जाएगा।
भाई सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। देखो इसने कहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends on the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches is 8 meter. Find the height of tree. देखो भाई एक पेड़ था, ये एक पेड़ था और ये टूट गया, यहां से टूट गया भाई, और टूट के ये इस तरफ मिल गया और ये हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग करूं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। भाई AC इज हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, AC ट्री की हाइट है। अगर मैं कहूं कि अब ये जो टूटा है AB इज इक्वल टू BD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि यही तो टूट के नीचे की ओर गया है। ठीक है ना, ये नीचे की ओर गया तो हो गया। अब यहां पे ये वर्टिकली खड़ा है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसने कहा कि जहां पे ये टच कर रहा है वो 8 मीटर की डिस्टेंस है, 8 मीटर की डिस्टेंस है, और एंगल कितने का बना रखा है भाई? 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो जो शुरू में हाइट थी ना ट्री की, वो बतानी है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्राइंगल BCD, अब BCD के अंदर हम करेंगे BC की वैल्यू फाइंड आउट कि BC बाय में CD इज इक्वल टू, अब देखो जो चीज गिवन है, मैंने कहा था डिस्टेंस दे रखी है, वो डिस्टेंस 8 दे रखी है। ठीक है, अब जो गिवन है वो कर लेंगे। अब देखो बेटा BC है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो P बाय में B क्या होता है? tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, CD की 8 गिवन है, tan 30 होता है भाई 1/√3, ऊपर करोगे तो BC इज इक्वल टू 8 बाय में √3 हो गया। क्लियर है? अब दूसरी चीज, अब क्योंकि हमें तो पूरा निकालना है तो BD भी निकालना पड़ेगा। इन ट्राइंगल BCD, भाई BD भी निकालना है, गिवन है हमारे पास CD इज इक्वल टू, अब ये निकालना है, बाय में ये है H बाय में B, दैट इज इक्वल टू H बाय B भाई सीकेंट थीटा। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं कि सीकेंट 30, तो भाई कितना आ गया? BD बाय में CD इज इक्वल टू सीकेंट 30 पे होता है 2/√3। ठीक है, तो BD इज इक्वल बाय में CD की वैल्यू है आपकी 8 इज इक्वल टू 2/√3, और ये ऊपर मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू 16/√3। ठीक है जी, यहां तक का हो गया। अब हमें निकालनी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री AC, दैट इज इक्वल टू AB प्लस BC, और AB किसके बराबर है आपका? BD के बराबर, तो कह सकते हो BD प्लस BC। BD की वैल्यू है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 2/√3, सॉरी BC की वैल्यू दे रखी है 8/√3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो √3 आ गया, 16 प्लस 8 मतलब 24/√3। भाई रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ गया? 24/√3 इंटू √3 बाय में √3, 24√3 बाय में 3 आ गया, 3 8 जा मतलब 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई। भाई ध्यान रखना है, देखो पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करोगे। एक बड़ा पेड़ AC दे रखा है, ये टूट गया, इधर मिल गया भाई, अब ये जो हाइट है वो इसके बराबर हो जाएगी, और पेड़ की एक्चुअल हाइट निकालनी है, मतलब ये, और AB किसके बराबर है? BD के, तो ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, और हो गया। भाई सम नंबर 3 की ओर देखते हैं। देखो कहा एक कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन इन द पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years द प्रेफर्स टू स्लाइड whose top is 1.5 मीटर हाई। भाई यंग चिल्ड्रंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या किया? 1.5 मीटर हाई का एक लगा दिया भाई ऐसे। ठीक है, एक स्लाइड के लिए मैं नेमिंग कर दूं इसको ABC, तो ये हाइट कितनी है? 1.5, और ये किसके लिए है? यंग चिल्ड्रन।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, नेक्स्ट इसने कहा है देखो, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल के ऊपर ये इंक्लाइन किया गया है। अब आगे क्या कहा गया है कि लेंथ निकाल के दिखानी है, व्हाट शुड बी द लेंथ। अब दो केस हैं भाई, पहले वाला कर लेते हैं एक बार, लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें निकालना क्या है भाई, ए सी निकालना है ना। गिवन क्या है आपके पास, ए बी। बेटा जो चीज निकालनी है उसको आप ऊपर रखो, जो चीज गिवन है उसको नीचे रखो, ठीक है। इज इक्वल टू में अब देखो ये है, ये हमें निकालना है, ये चीज परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब h बाय में p करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा की जगह पे है 30 डिग्री। क्लियर है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू कितनी है भाई 1.5, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 पे होता है भाई 2, मैं इसको 2/1 करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो लेंथ कितनी आ गई भाई AC 3 मीटर। अब सेकंड उसने क्या कहा देखो, इसको पढ़ेंगे। Whereas for elder children she wants to have a steep slide of height 3 meter and inclined at 60 degree। अब भाई बड़े बच्चों के लिए कहा उसने ऐसे, ठीक है। P क्यू आर नाम दे दिया, ये है एल्डर चिल्ड्रन, और ये 3 मीटर की हाइट के ऊपर और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का दे रखा है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर का यूज करेंगे भाई। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, ये निकाल के दिखानी है भाई कितना इंक्लाइन करके, कितनी लेंथ होगी भाई इसकी, ठीक है। तो ये हो गया पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा h है, ये हमारा p है, तो h बाय में p कितना होता है भाई, वही कोसिकेंट 60। तो पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू 3 है, कोसिकेंट चार्ट पे होता है आपका 2 में √3, ऊपर मल्टीप्लाई, पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 में √3, कट करोगे तो √3 पे आ गया, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो भाई बड़े बच्चों के लिए जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2√3, और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नोट करो। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो क्या कहा है इस सम में, भाई ये एक टावर है, ठीक है, और इससे 30 मीटर की दूरी के ऊपर 30 का एंगल बनाता हुआ, टॉप से एक एंगल बनाता हुआ ये हमारी है, ठीक है। यहाँ पे कितने का एंगल है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन सम नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर, ठीक है जी। हाइट निकाल के दिखानी है, ए बी और सी ये हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। देखो कितना आसान सा सम हो गया। क्या करना है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बाय में बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, जो फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, इज इक्वल टू ये हमारा p हो गया, नीचे b हो गया, p बाई बी टेन थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है 30। तो ए बी बाय में बी सी की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू टेन 30 पे कितना होता है बेटा 1/√3, ऊपर करोगे ए बी इज इक्वल टू 30/√3। क्लियर है। अगर इसको आप करोगे, अगर इससे कट करोगे तो आपका 10√3 आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10√3। तो हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। बेटा यहां पे अगर समझ में नहीं आया 30/√3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लो, ये होगा 30√3 बाय में 3,
10 दैट इज इक्वल टू 10√3। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करो, ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? हो गया आपका सवाल। भाई सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहा इसने, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट उड़ रही है 60 मीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है, और उसको टाई किया गया ग्राउंड के ऊपर। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए है। तो हमें बताना है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करके दिखानी है भाई। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो भाई जो गिवन है वो लिख ले। हाइट ऑफ काइट कितनी दे रखी है? 60 मीटर। भाई पी क्यू है, ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है? वो भी 60 डिग्री का दे रखा है। अब जो निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है पी आर, वो निकालनी है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो क्या पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, बाय में पी क्यू, भाई एच बाय में पी। एच बाय पी बोले तो कोसिकेंट थीटा, मतलब कोसिकेंट थीटा की जगह पे है 60 डिग्री, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, बाय में पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपकी 60 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60। कितना होता है भाई कोसिकेंट 60 के ऊपर? 2/√3। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2 × 60/√3। कितना आ गया भाई? 120/√3। रेशनलाइज करें इसको, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 120/3 × √3 कट करोगे तो 40 पे आ गया 40√3। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। आ गया आपका आंसर। भाई 6 सम की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देखो, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। एक 30 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, उससे 1.5 मीटर का लड़का कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहां पे खड़ा है भाई, यहां पे 30 का एंगल बना रहा था और ये उस तरफ चल के गया। क्लियर है? और तब एक पॉइंट सी है, जैसे यहां पे पहुंच गया तो वो एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अब हमें बताना है कि ये लड़का कितनी दूर चल के गया था, यहां से इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर की। भाई सबसे पहले तो लिखो हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम बॉयज आई। भाई टोटल 30 की है, 1.5 का लड़का है, 28.5 मीटर, जो कि मैंने यहां पे निकाल दी है। अब एंगल्स आपके दे रखे हैं बेटा, डायग्राम सबसे जरूरी चीज है। इन क्वेश्चंस में आप डायग्राम को देखो, उसको समझो, तभी बात बनेगी। अब देखो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई एंगल एलिवेशन कितने का है? 60 डिग्री का। अब हमारे पास ये गिवन है ए बी और गिवन क्या नहीं है? बी सी। तो मैं कहूं बी सी बाय में ए बी। अब बी सी है बेस, बेस बाय में ए बी है परपेंडिकुलर, बी बाय पी मतलब कोट थीटा होता है ना, दैट इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री। क्लियर है? अब बी सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू 28.5 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 पे कितना होता है भाई? 1/√3। ये ऊपर मल्टीप्लाई, बी सी इज इक्वल टू 28.5 बाय में √3, अगर इसको इक्वेशन 1 माना जाए तो, ठीक है। अब दूसरा लिया ट्राइंगल पूरा, भाई बी एंगल लेना जरूरी है, 90 डिग्री का एंगल लेना जरूरी है। क्लियर है? कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, भाई ये ट्राइंगल ले लिया, ACD ले लेंगे। अरे नहीं भाई, बी एंगल आपका 90 डिग्री का हर हाल में लेना है आपको। तो इन ट्राइंगल
ए बी डी। अब ए बी डी के अंदर हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं है भाई, तो बी डी बाय में ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा। थीटा की जगह पे अब कितना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो बी डी देखो भाई सी डी प्लस बी सी से मिलके बनाया, मतलब बी सी प्लस सी डी बाई 28.5 इज इक्वल टू √3 हो गया। ये ऊपर मल्टीप्लाई, और बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही, तो लिख दें कि 28.5 बाय √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ पे लिख सकते हो आप बी सी इज इक्वल टू 0.5 बाय √3। ये रीज़न दे दिया भाई क्यों लिखा है हमने, ठीक है। अब ये उस तरफ चला गया, सी डी इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और भाई एलसीएम लिया √3, 1 से डिवाइड किया √3 और इस √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया। 3 5 जा 15, 0.38 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 7 8 माइनस 28.5 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 57 बाय √3। अब 57 बाय √3 आ गया, क्यों ना रैशनलाइज कर ले ऑन रैशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा 57 बाय √3 इंटू √3 बाय में √3, ये हो गया 57 √3 बाय में 3, कट किया 19 दैट इज इक्वल टू 19 √3। तो कितनी दूर चल के गया है वो लड़का 19 √3, तो सी डी इज इक्वल टू 19 √3 मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, मतलब सी डी डिस्टेंस है वो 19 √3 मीटर आ गया है। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखो, हमें सिर्फ डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है, अच्छे से डायग्राम बनाओगे सम हो जाएगा आपका। उसने कहा था कि एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, 1.5 का लड़का है। अब वो लड़का आंख से देखेगा ना भाई, आंख से, पैरों से थोड़ी ना देखेगा, तो आंख से उसकी हाइट निकाल ली भाई हमने, 28.5 होगी। अब वहां से पहले 30 का एंगल बना रहा था, फिर वो चला उस तरफ, 60 का एंगल हो गया। अब 60 का एंगल है तो बताना है कितनी दूर चल के गया, मतलब सी डी की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है जी। और एक और काम की बात कि भाई जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें हर हाल में लेना पड़ेगा पॉइंट। क्लियर है, नोट करो। भाई सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। तो भाई जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ क्या बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ टावर ये हमें फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करनी है, ए बी, ठीक है जी। तो अब सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं बेटा, ठीक है। 45 का एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है इसमें भाई, सी डी बाय में बी सी इज इक्वल टू कोट 45। कैसे आ गया भाई, ये चीज तो फाइंड आउट करनी है, ये चीज गिवन है, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कोट थीटा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया भाई। अब बी सी डी बाय में बी सी की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 1 हो गया, कोट 45 कितना है 1, सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 20 आ गया। अब पूरा ट्राइंगल उठाओ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, बी डी नहीं लेना है भाई, सी लेना आवश्यक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ए सी डी ट्राइंगल उठाएंगे तो ए सी बाय में सी डी इज इक्वल टू 10 कितना 60 डिग्री का। अब ए सी किससे मिलके बना है, ए बी प्लस बी सी, बाय में सी डी की वैल्यू 20 अब हमने निकाल ली है, और ये कितना होता है √3, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 20
इज इक्वल टू, अगर मैं इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो गया 20√3, ये 20 उस तरफ जाके माइनस का हो गया 20√3 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है बेटा? देखो इस सब में भी वही काम की चीज थी, क्या भाई, हमें डायग्राम समझ में आना चाहिए। क्या कह रखा था कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जो कि ए बी है। फर्स्ट एंगल टावर के बॉटम से एंगल 45 का है और टॉप से एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। हमने डायग्राम बनाया, आ गया समझ में? ठीक है। और सी एंगल को छोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। एंगल सी लेते हुए दोनों ट्राइंगल उठाओ और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू ऊपर रखो, जो दे रखी है वो नीचे रखो, आ जाएगा आपका आंसर। नोट करो। भाई आगे देखते हैं सम नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From the point on the ground, angle of elevation of the top of the statue is 60. At the same time, the angle of elevation of the top of pedestal is equal to 45. Height of pedestal हमने निकाल के दिखानी है। भाई क्या दे रखा है कि एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की एक स्टैचू दे रखा है। भाई पेडेस्टल नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, 1.6 का है, यहां से स्टैचू के टॉप से 60 का एंगल है और पेडेस्टल के टॉप से 45 का एंगल बना रखा है। तो हमें फाइंड आउट करनी है पेडेस्टल की हाइट। तो पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। 8 सम है कि हाइट ऑफ स्टैचू कितनी है? 1.6 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है भाई? BC, जो कि हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। भाई एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, BCD ट्राइंगल लिया। तो BCD ट्राइंगल में क्या कह रखा है कि भाई BC बाय में CD इज इक्वल टू 10 45। कैसे? देखो ना तो हमारे पास BC की वैल्यू, ना हमारे पास CD की वैल्यू, कोई भी नहीं है ना। अब कोई भी नहीं है तो भाई आप ले सकते हो किसी को भी ऊपर नीचे। तो BC बाय में CD 10 45 होता है 1। तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? CD। फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं इसको। अब दूसरा ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल उठा लें। ACD ट्राइंगल में लिया भाई AC की वैल्यू, बाय में क्या आ गया? CD की वैल्यू इज इक्वल टू में है 10, कितना एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, तो AC की वैल्यू है हमारे पास AB प्लस BC, बाय में CD की वैल्यू है आपकी BC इज इक्वल टू में आ गया √3। रीजन दे सकते हो BC इज इक्वल टू CD। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई AB की वैल्यू 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC √3। बेटा ये उस तरफ जाके माइनस हो गया, BC √3 माइनस BC। आगे क्या करना है? BC कॉमन निकाला भाई, 1.6 इज इक्वल टू BC कॉमन √3 माइनस 1। ये इस तरफ डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू BC। अब इतना हो गया, ये आपकी हाइट ऑफ पेडेस्टल आ गई। भाई यहां पे खत्म नहीं हुआ, आपका क्या करना है? बाय रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। रैशनलाइजेशन बोले तो हिंदी में हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब जो डिनोमिनेटर दे रखा है, जो हर दे रखा है, उसका निशान चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। इज इक्वल टू में है ये BC। भाई ये तो एज इट इज आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय में, देखो A माइनस B A प्लस B, हर बार यही बनेगी बेटा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और किसकी वैल्यू आती जा रही है? ये BC की। अगर इसको सोल्व करोगे तो आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय में 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 हो गया। ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय में आ गया 0.8। तो BC इज इक्वल टू 0.8 इंटू में √3 प्लस 1। तो हाइट
ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है भाई, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सम है, कई बार एग्जाम में देखा गया है कि ये आया है सम। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहा इसने कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, स्टैचू की हाइट 1.6 दे रखी है। अब उसके बाद क्या है कि जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से 45 का एंगल है और टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। जैसे पिछले सम में था बिल्कुल वैसा ही समय भाई, फिर उसमें ये फाइंड आउट करना था, ये गिवन था, इसमें ये फाइंड आउट करना है और ऊपर वाला गिवन है। ठीक है, हमने नीचे वाला ट्राइंगल लिया, सोल्व कर दिया, हमारे पास BC इज इक्वल टू CD आ गया है। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लिया और सोल्व करने के बाद BC की वैल्यू आ गई √1.6 बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन किया, सोल्व किया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, 8 सम हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले 8 सम हो जाएंगे और ध्यान से करना है भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।